हेलो दोस्तों, आप लोग इस समय स्टडी कर रहे होंगे और जीवन का आनंद भी ले रहे होंगे। आप लोगों के सामने मैं इस समय प्रकाश के गुण, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में समझाऊंगा और आप लोग एकदम बेहतर तरीके से समझेंगे। आप लोग एक बार बहुत फोकस करिएगा समझने और सुनने में, और आपको जरूर आएगा। संघर्ष करेंगे जरूर आएगा, ठीक है। ऐसा न सोचिए कि जो व्हाइट बोर्ड है इस पे क्या समझाया जाए। एक बार जरूर आप लोग इसको सुनिएगा और पढ़िएगा और लिखिएगा। आप लोगों को भेजा में, आप लोगों के दिमाग में जरूर घुसेगा। ये मेरा गारंटी है। मैं जीरो से हीरो बनाने के लिए ही आप लोगों के साथ बना रहूँगा, ठीक है। हम लोग पहले प्रकाश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश जो है बहुत अच्छा तरीके से समझेंगे। और क्या प्रकाश है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील करती है, उसे प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि जो ये प्रकाश है, क्या है? प्रकाश है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में जाती है और प्रवेश जब करती है तो रेटिना पर प्रभाव डालती है। किस पे भैया? रेटिना पर प्रभाव डालती है, जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, जो ये प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है भैया? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील करती है, प्रकाश कहलाती है, ठीक है, जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखने योग्य बना लेते, ठीक। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश, जो प्रकाश में वस्तुएं क्या आई? वस्तुएं क्या आई? प्रदीप्त। क्या आया? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, दो आए। प्रदीप्त वस्तुएं जो होते हैं, जो प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं, वो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। कौन करता है? प्रदीप्त। प्रदीप्त क्या करता है? स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करेगा। स्वयं प्रकाश को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। कौन को करेगा भैया? प्रकाश। कौन होता है? सूर्य भैया, सूर्य। सूर्य स्वयं प्रकाश को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसी में एक और आ जाएगा हम लोगों का विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब भी स्वयं उत्पन्न करता है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग समझे हैं। अब ध्यान दीजिए, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त क्या होता है? अदीप्त चाहे अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। अप्रदीप्त वस्तुएं में क्या होगा? ध्यान दीजिए, अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। प्रकाश स्वयं नहीं कर, प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। स्वयं उत्पन्न नहीं करता है भैया, स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रदीप्त के सहायता से, प्रदीप्त के सहायता से होकर तब ये प्रकाश को उत्पन्न कर देता है। जैसे सूर्य है, सूर्य किसको देते हैं प्रकाश भैया? चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। तब ये चंद्रमा उत्पन्न करता है प्रकाश। बात समझ में आ रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि अदीप्त वस्तुओं में क्या आएगा? चंद्रमा आएगा। क्या आएगा? चंद्रमा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गुण।
प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके जो गुण थे बहुत अच्छे थे। प्रकाश बोले प्रकाश की हम सरल रेखा में चलेंगे भैया, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है भैया? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जो ये प्रकाश है, इनका निर्वात कोष्ठक में वायु से दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई। तो बोला गया कि जो ये निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, निर्वात में भी प्रकाश क्या करेगा? चलेगा भैया। प्रकाश क्या करता है? वायु में भी चलता है। प्रकाश किस में चलता है? निर्वात में भी, मतलब वायु में भी प्रकाश चलेगा। बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट मिल गए हमको। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। याद रहेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। याद हो गया होगा। प्रकाश सरल रेखा में गमन करेगा, प्रकाश क्या करेगा? वायु में भी चलेगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलेगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल भैया कितना था? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को निर्वात में भी चलता है। क्या है भैया? निर्वात है, निर्वात हो गया। और क्या हो गया? निर्वात के बाद निर्वात जो है इसे ही वायु कहा गया। क्या कहा गया? वायु है भैया, वायु। तो हम कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ठोस हो गया। इसमें प्रकाश चलते हैं। ठीक है ना? प्रवेश करेंगे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आता है हम लोगों का कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। तो क्या करते हैं? देखते हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करेंगे? देखते हैं। बात समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखने योग्य बन जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ठीक। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हम लोग। प्रकाश में ही सब लोग इंपॉर्टेंट बातों को सुनिए और लिखिए जरूर। ठीक। प्रकाश क्या होता है? पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है भैया? किसमें प्रकाश जाएगा? तो कब? वायु में, और कांच में, और बहुत से हैं। ठीक है ना? तो अपारदर्शी माध्यम कह देगा कि लकड़ी में प्रकाश नहीं जाएगा, लकड़ी प्रकाश नहीं जाएगा। उसी तरह लोहा हो गया, इसमें प्रकाश नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरता। याद रहेंगे। प्रकाश के गुण में पारदर्शी माध्यम वायु का प्रकाश उसमें चले जाएगा, और अपारदर्शी माध्यम लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, और सब बहुत सी वस्तुएं हैं जिसमें क्या होगा? प्रकाश नहीं गुजरता है। यहाँ तक आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, कहा गया प्रकाश का जो दृश्य में तरंग दैर्ध्य था, तरंग दैर्ध्य वह कितना था? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना था भैया? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम इसका तरंग दैर्ध्य। याद रहेंगे, किसी को डाउट नहीं होना।
चाहिए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है, कहा जाता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से किसी पालिशदार तल पर टकराता है, पालिशदार तल पर टकराता है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, प्रकाश का परावर्तन क्या बताया गया। जो ये पॉलिश किया हूँ AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल पर टकराता है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब भैया समझिए कि पर जब प्रकाश गया, आपतित किरण भैया, कौन प्रकाश गया, प्रकाश गया तो क्या कहा, आपतित किरण। आपतित किरण जिस पालिशदार बिंदु पर पड़ा, जहाँ पड़ा उस पे से एक लंब हुआ, उसे ही बोला गया अभिलंब भैया, अभिलंब। ये आपतित किरण, फिर जब ये उसी माध्यम में वापस गया तो कहा गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोला गया, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण जो था वो अपने सथवा किसको लेके आया, कहा कि मैं आपतित किरण हूं, तो कहा कि मैं आपतन कोण को अपने साथ लाया हूं। किसको भैया, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण जो है वो आई बना, क्या बना, आई। अब ध्यान दीजिए, इस एरिया पे परावर्तित किरण गया तो कहा ए भैया हम तो उससे कम नहीं है, परावर्तन कोण बना, इसे बोला गया कोण आर। क्या है, कोण आर। अब ध्यान दीजिए, जिस बिंदुआ पे पड़ा है सब, उसे कहा गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, याद हो गया होगा। अब क्या मिला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, और क्या मिला, अभिलंब मिला, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें मिला क्या, कोण आई और कोण आर, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसका जो नियम बन गया, क्या बना, नियम। दो नियम आए। पहला नियम क्या आया, इस पे ध्यान दिया जाएगा कि इसका पहला नियम क्या था। कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आ रहा होगा समझ में, किसी को डाउट नहीं होगा। आप लोग लिख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा तभी आप लोग लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था, इसको समझते हैं। दूसरा नियम क्या बताया गया, इस पे ध्यान दीजिए। बताया क्या गया कि जो ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा।
बोला गया दूसरा नियम कि जो कोण आई है कोण आर के बराबर होगा। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक बताने के लिए बोला गया था। आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग मेरे चैनल आशीर्वाद क्लासेस 32 को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब कर कर शेयर इसलिए करें क्योंकि मेरा वीडियो या आपका सहयोग से ये वीडियो आगे तक पहुँचे और हमें आप लोगों को अच्छे तरीके से आगे जाने में महत्व मिले और आप लोगों को अच्छे अच्छे टिप्स दूं। और यही मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।